प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो मेंटल मैथ्स का जो हमारा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, ये 8th क्लास का हमारा चैप्टर है और हमारा जो सेशन है वो है हमारा, ठीक है, 2020 से लेकर 21 तक वाली मेंटल मैथ्स के हम क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे 10, ठीक है। तो हम 10 के स्लॉट में क्वेश्चन कराते हैं और 4 से 5 वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे, जिसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक समझाई जाएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर को समझने से लिए, ठीक है, हमने ये मेंटल मैथ्स मान के चलते हैं कि मेंटल मैथ्स के लिए जो हमने जो प्रीवियस हमारी जो नॉलेज है यानी कॉन्सेप्ट है चैप्टर के पूरे हमारे पास में, बट फिर भी मैं कुछ कॉन्सेप्टों को आपको रिकैप्चुलेट करा देता हूँ। पहला ये है the sum of interior angles of a polygon having n number of sides, यानी एक ऐसा पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, यानी एक ऐसा पॉलीगन यानी एक ऐसा बहुभुज जिसके अंदर n नंबर ऑफ साइड हो, तो उसके अंदर के यानी इंटीरियर एंगल का जो सम है वो s इक्वल टू होता है बेटा n/2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। यानी जैसे अगर आप बात करें इससे बेटा कि ट्राइंगल के अंदर हमारी कितनी साइड होती हैं, ट्राइंगल के अंदर 1 2 3 साइड होती है, तो इसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, यानी नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई, यहाँ n इक्वल टू 3 हो गई, तो यहाँ 3 - 2 इंटू 180 डिग्री यानी s इक्वल टू आएगा ये 1 और ये 180 डिग्री यानी 180 डिग्री आ जाएगा। अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करें बेटा, तो क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है इंटीरियर एंगल की, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ जो साइड है वो 4 है, तो वो जो आ जाएगा इंटीरियर एंगल का जो सम है 4 - 2 दैट इज़, और ये 180 डिग्री यानी होगा 2 इंटू 180 डिग्री यानी ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। और आपको पता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है यानी सारे इंटीरियर एंगल का जो सम होता है चारों का वो 360 होता है। अगर आप बात करें किसी पेंटागन की बात करें हम, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ साइड है वो होती है 5, तो जो सम आएगा बेटा वो आ जाएगा हमारा n माइनस आपको पता है 2 होता है इंटू 180 डिग्री होता है, तो ये 5 - 2 इंटू 180 डिग्री यानी आ जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री यानी हो जाएगा 18 आपको होता है 54 यानी इतना हो जाएगा। तो पहली बात आपको ये नोट करनी है। दूसरा, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, यानी किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है बेटा 360 डिग्री होता है, ठीक है। एक तो ये नोट कर लेना, ठीक है। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात होती है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन having each exterior angle measure x डिग्री ले लें, ठीक है। तो उसकी जो नंबर ऑफ साइड होंगी वो होती है बेटा फॉर्मूला n इक्वल टू होता है 360 डिग्री और ये ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे, विच इम्प्लाइज अगर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो 360 डिग्री को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से। तो यहाँ क्या है n क्या है नंबर ऑफ साइड्स हैं और जो x है बेटा ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पे बेटा आप एक चीज़ और ध्यान करना, एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, हमें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का यूज़ हो रहा है। अगर हमें कभी भी इंटीरियर एंगल दिया जाए तो हम कैसे करेंगे, तो आप वहाँ पे लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो ये ए बी और ये सी और ये, अगर हमें मान लो इस एंगल की वैल्यू दी है वाई दी है, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, यानी मान लो जो एक्स है तो वो एक्स होगा हमारा 180 डिग्री में से हम वाई, यानी जो भी हमें अगर कैसे निकालेंगे बेटा कि अगर हमें इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है तो 180 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और अगर मान लो हमारे को पहले से दी हुई है और अगर हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है और इंटीरियर के दिए तो हम क्या करेंगे y इक्वल टू हो जाएगा
180 में से हमारा एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर इंटीरियर की दे रखी है तो एक्सटीरियर की निकालनी है तो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और एक्सटीरियर की दे रखी है इंटीरियर की निकालनी है तो 180 में से अगेन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की ज़रूरत है। तो अगर इंटीरियर एंगल दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, 180 में से उस इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हम उसको फाइंड करेंगे। आप यहाँ कन्फ्यूज ना हो, मैं चलो यहाँ पे भी मैं एक्स ही लिख देता हूँ, कहीं आपको कन्फ्यूज हो रहा हम तो वहाँ तो एक्सटीरियर लिख रहे हैं हम। ठीक है, चलो ये रहा, तो भी यही कहानी रहेगी। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको दिमाग में फिट करनी है ढंग से। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसके ऊपर बेस शुरू के 10 क्वेश्चन कराता हूँ बिल्कुल चुटकियों में। ठीक है, चलिए बेटा, तो चलिए बेटा आपके क्वेश्चन ये रहे बुक के जो मेंटल मैथ्स के। वो है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम है, मैंने अभी आपको बेटा नोट में लिखवाया था, आपको पहले ही याद होगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आप सोच रहे हो वही है। ठीक है, यानी 360 डिग्री। ठीक है, तो व्हाट इज़ द सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन कोई सा भी हो लेकिन उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होता है सम, वो कितना होता है बेटा, 360 डिग्री हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन। तो बेटा इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो आपको याद होगा, S = n-2 × 180 डिग्री। यहाँ पेंटागन यानी 5 साइड है तो n की वैल्यू 5, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो ये आएगा 540 यानी 540। और अगर आपको निकालना है तो यहाँ आप निकाल सकते हो, n = कितना है हमारा, ये होता है ना n-2 × 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज पेंटागन है। पेंटागन का मतलब आपके पास में 5 साइड है और उसकी मल्टीप्लाई करनी है 180 से तो यह आ जाएगा 3 × 180 डिग्री यानी 18 तिया 54। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इफ मेजर ऑफ वन ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 30 डिग्री। देखो बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में फार्मूला बताया था कि अगर किसी रेगुलर पॉलीगन का अगर एक्सटीरियर एंगल का मेजर हमें पता हो तो हम नंबर ऑफ साइड फाइंड कर सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ साइड्स हमें गिवन है तो हम ईच एक्सटीरियर एंगल की मेजर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ दिया है बेटा हमारे को एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर दिया है, मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर है यानी जो एक्स है वो दिया है 30 डिग्री, और नंबर ऑफ साइड हमारे को नहीं पता। तो आपको मैंने बताया था एक फार्मूला, हमें नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है तो 360 डिग्री को हम x यानी ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे, यानी ये आ जाएगा बेटा आपका 0 से 0 कट जाएगा और ये आएगा हमारा 1 और ये 2 यानी 12 साइड्स, यानी वो एक 12 साइड वाला पॉलीगन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, इफ n इज द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन देन व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल इंटीरियर्स एंगल ऑफ पॉलीगन। यदि किसी पॉलीगन के अंदर या उसकी नंबर ऑफ साइड यानी जो उसकी भुजाओं की संख्या है वो n हो तो उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा बेटा, यही तो है, S = n-2 × 180 डिग्री। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल था। ठीक है, एस से शो करे ना करे लेकिन ये पार्ट n-2 180 डिग्री कन्फर्म है। ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। देखो फिर रेगुलर पॉलीगन बोला, हुज एक्सटीरियर एंगल मेजर 45 डिग्री, यानी उस पॉलीगन के अंदर कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी अगर उसका जो एक्सटीरियर एंगल का मेजर है वो 45 डिग्री। अभी मैंने आपको ऊपर कराया, इसका सॉल्यूशन भी आप देखो, वही करना है बेटा, बिल्कुल कुछ नहीं। तो ये होगा नंबर ऑफ साइड होगी बेटा 360 डिग्री और डिवाइड में हम कर देंगे 45, तो ये जाएगा हमारा 8 टाइम जाएगा, यानी 8 नंबर ऑफ साइड्स होगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल था बेटा, इन दोनों क्वेश्चनों में तो सेम ही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया आपको क्योंकि फार्मूला में बार बार यहाँ लिख के नहीं दिखा रहा। ठीक है बेटा, और ये भी सेम ही है लगभग। ठीक है, और ये आपको पता ही है, यानी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे स्टार्टिंग में, देखो सारे के सारे उसी के ऊपर है। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा सकूँ। चलो, तो चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है कि इफ़ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2 देन व्हाट इज़ द
मेजर ऑफ ऑल फोर एंगल्स। कह रहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का जो रेशो है, टू एडजेसेंट एंगल का रेशो है वो 3:2 है, यानी किसी समांतर चतुर्भुज जो भी है, ठीक है, उसका जो हमारे आसन्न कोण है उनका जो रेशियो है वो 3:2 दिया है। तो हमें बाकी एंगल्स उसके मेजर की फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं बेटा, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी तो बहुत सारी होती है उसकी, लेकिन जो प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे यूज़ हो रही है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये एडजेसेंट एंगल ये दोनों है, तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं, यानी किसी समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण क्या होते हैं, यानी समकोण बराबर होते हैं। तो अगर हम बात करें 3:2 का एडजेसेंट एंगल का है, यानी इन दोनों रेशो को ऐड करें तो कितना आएगा बेटा, 5 आएगा, है ना, आएगा ना। और अगर हम क्या करें 180 को डिवाइड कर दें 5 से, तो कितने टाइम जाएगा, 180 हमारा जाएगा 3 तो हो गया 180 से, यानी 15 टाइम है, और 3 में जाएगा यानी 6, यानी 36 टाइम जाएगा। तो यानी एक एंगल अगर 36 जो हमारी एक जो रेशो में से जो वैल्यू कट के आई है वो 36 आई है, तो पहले एंगल की वैल्यू क्या आएगी, 36 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे यानी 108, और दूसरे की आएगी हमारी 72, और फिर ये दोनों अपोजिट भी इक्वल होंगे। ये एक तरीका था दिमाग में करने का, लेकिन आपको पता है कि अगर रेशो में दे रखा हो तो आप सॉल्यूशन में आपको बता दूं उसी को आप दिमाग में कैसे क्विक रखोगे कि रेशो में दे रखा है तो x मल्टीप्लायर ले लेते हैं, तो 3x + 2x = 180, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका 5x = 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 5, यानी ये आएगा बेटा आपका 3 और ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ से जो पहला एंगल आ जाएगा, यानी एंगल A को मान लेते हैं 3x है, यानी 3 × 36 यानी 108 डिग्री हो जाएगा, और दूसरा एंगल जो है वो आ जाएगा हमारा 2x, यानी 2 × हमारा कितना है 36, यानी हो जाएगा 72। अब देखो ये हमारा कितना कंसिडर करा है, मतलब आया हमारा 180 डिग्री और ये आया 72, तो ये भी तो हमारा 72 होगा और ये होगा हमारा 108 डिग्री होगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एंगल क्या आ गए बेटा, हमारे रिक्वायर्ड एंगल्स हो गए हमारे 108 और 72, अगेन 108 डिग्री भी है बेटा और 72 डिग्री, ठीक है। इसको सही से बना लेते बेटा 8 को, ठीक है, और 0 को। नाउ कह रहा है कि इफ़ एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 90 डिग्री देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। देखो अगर किसी रोम्बस या रोम्बस के इंटीरियर एक एंगल का जो मेजर है वो है 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट एंगल का मेजर कितना होगा बेटा, ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, क्योंकि रोम्बस इज ए टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो रोम्बस टाइप एक पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टी पता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं बेटा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टेगन। ऑक्टेगन के हमारी जो साइड होती हैं वो कितनी होती है बेटा, 8 होती है, ठीक है। ऑक्टेगन की जो साइड होती है वो 8 होती है, तो अगर उसके ईच अगर हमें एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे। तो बेटा मैंने आपको बता रखा है वही फार्मूला जो स्टार्टिंग का है, आप याद करो। जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 360 डिग्री अपॉन में n। अब यहाँ पे हमें n नंबर ऑफ साइड है और ऑक्टेगन की होती है 8, अगर 8 से हम इसे डिवाइड करें तो 8 × 32 यानी 8 4 = 32 होता है, और बचेगा 4, और ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट से व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। अब यहाँ पेंटागन है, वहाँ ऑक्टेगन था, तो सेम ही है बेटा। सॉल्यूशन में आप डिवाइड भी कर सकते हो पेंटागन को, केस में देखो तो x = हो जाएगा 360, और नंबर ऑफ साइड कितनी होती है पेंटागन में 5 होती है, तो 5 7 कितना हो जाएगा बेटा 35 हो जाएगा, बचेगा 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगी बेटा मेजर कितनी हो जाएगी 72 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। नो नेक्स्ट से इफ़ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो इतना इतना इतना, यानी 2:3 5:8, फाइंड द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। देखो बेटा कभी भी ऐसा दिया जाए ना तो आप डायरेक्ट हवा में कैसे करोगे, देखो इन सबको पहले रेशियो को ऐड करो, 2 3 5 और 5 10 + 18 हो गया। अब 360 से आप इसको डिवाइड करो 18 को, तो जो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 20। अब इसमें सबसे छोटा जो रेशियो वो 2 है,
20 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 40 डिग्री आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको करना है तो सॉल्यूशन में करा देता हूँ। ठीक है, रेशो के अकॉर्डिंग हमारा पहला एंगल हो गया 2x, दूसरा हो गया हमारा 3x, तीसरा हो गया 5x और चौथा हो गया 8x। और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, दिस मीन्स कि ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बेटा 2, 3, 5 और 10, यानी ये भी वही हो जाएगा 18x इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा हमारी, देखिए बेटा बेस, जो सबसे छोटा एंगल है वो है 2x, यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू 20 डिग्री यानी 40 डिग्री। ठीक है, तो सबसे छोटा जो एंगल है हमारा 40 डिग्री का होगा। ठीक है, आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चनों के साथ में। जब तक अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें, स्टडी करते रहें। चलिए बेटा।